तो वही हुआ भरत जी के साथ कि एक दिन ये कुंड में जब माला कर रहे थे, 24 घंटे भजन करते, एक दिन एक हिरनी को देख लिया। हिरनी गर्भवती थी, प्रसव की वायु का वेग भी था, जल पीने के लिए उस सरोवर के किनारे आई हुई थी। सिंह की दहाड़ सुनी, उस नदी में छलांग लगा दी, वहीं पर उसका बच्चा जन्म ले लेता है। हिरनी तो उस पार चली गई, उसका प्राणांत हो गया, लेकिन बच्चा बहा जा रहा था तो भरत जी ने उसे उठाया, अपने पास रख लिया। ये संत के लक्षण अच्छे होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है कि बहते को बचाना ही संत का कार्य होता है, लेकिन उसमें फंस जाना ये संत के लक्षण नहीं होते। भरत जी से यहीं पर गलती हो गई। तो वो जो 24 घंटे माला करते थे, आज 24 सेकंड भी माला नहीं करते। हर समय हिरणी के बच्चे की चिंता, जिस माया से निकल करके भजन करने आए उसी माया में फंस गए ना। इसलिए संसार में माया हर जगह है, बस माया से निकलना है तो आप घर में भी जनक महाराज की तरह योगी हो सकते हैं। और यदि वन में जाने से भी माया से नहीं छूटोगे तो आप हर जगह भोगी के भोगी ही रह जाओगे। इसलिए राजन, भरत जी की वही स्थिति हुई। अंत समय जब आया तो अब ना हरि का भजन ना हरि का नाम, उसी हिरणी के बच्चे का सुमिरन करते करते इनके प्राणांत हो गए। और जब दोबारा जन्म हुआ तो हिरण के रूप में ही जन्म मिला, क्योंकि आप अंतमति सोई गति, जो अंत में सोचते हो उसी योनि में आपको जाना पड़ता। इसलिए कहते ना कि अंत में सिर्फ और सिर्फ हरि को सोचो, पर हरि आते नहीं हैं इस बुद्धि में, अंत में ना इस वाणी में। यही तो लीला है, यही तो माया है। हिरण के रूप में विचरण करते हैं, लेकिन फिर भी मन में इनको, क्योंकि अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है, तो ग्लानि बस ये सब हिरणों से अलग रहते हैं। भगवान की एक कृपा और इन पर हुई कि वन में आग लग गया, और जब इन आग लगी तो सब के सब जानवर भाग गए, लेकिन हिरण जी जो भरत जी थे हिरण के रूप में, वो वहीं रह गए और उनका वहीं पर प्राणांत हो गया। भगवान ने एक अवसर इन्हें और दिया कि इनका तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर में हुआ। फिर से ये एक मनुष्य के रूप में आए, प्रायश्चित्त का परिणाम, और एक मनुष्य के रूप में ये फिर से आए। अब इनके पिताजी ने सोचा कि मेरे घर में कोई विद्वान बालक जन्म लेकर के आए, गायत्री मंत्र दे दिया, जनेऊ करवाया और कहा इसे रट करके आओ। ये समझ गए, इनको अपने पिछले जन्म की दोनों बातें याद हैं, इसलिए ये समझ गए कि हमारे पिताजी हमें वैरागी आत्मबोध कराने के लिए मंत्र नहीं दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? बोले कर्म कांड में फंसाने के लिए। तो 1 महीने क्या 4 महीने में भी उन्होंने उस मंत्र को याद नहीं किया। पिताजी ने नाम ही रख दिया कि जड़ का जड़ रह गया, तो इसलिए इनका नाम ही हो गया जड़ भरत जी महाराज। और ये भागवत जी के जड़ भरत जी महाराज के ज्ञानी भरत जी कहलाए महाराज। और यही भरत जी को समय अनुसार इनके पिताजी माताजी दोनों की मृत्यु हो गई, इनके सौतेले भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया। तब आज उसी मार्ग में उसी हिरण से इनकी मुलाकात होने वाली है, जिसके कारण ये इस माया जाल में फंसते गए महाराज। अर्थात सिंधु देश का राजा रहूगढ़ वही हिरण था, जो कहते ना अंतमति सोई गति। भरत जी ने किसका स्मरण किया? हिरण का किया, इसलिए उन्हें हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण ने किसका स्मरण किया मरते समय? भरत जी का, इसलिए वो राजा बन गया। तो आज वही हिरण राजा के रूप में आया है, जिसे आज भरत जी जिसके सामने पहली बार अपनी वाणी को खोलते हैं। कहा जाता है भरत जी ने जिस दिन से जन्म लिया था उस दिन से इन्होंने वाणी को खोली नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतना संसार में फंसेंगे। और भगवान को प्रिय है 3 प्रकार की पूजा, मौनेन, भक्त्या और उपसमेन। अर्थात जितना आप मौन रहेंगे उतना आप संसार से विमुख और हरि के सम्मुख जाएंगे। इसलिए ये बोलते नहीं थे, आज पहली बार ये बोलेंगे। जब ये पालकी चलाने वाले कहार में से एक कहार थक गया तो भरत जी को उठा करके उस पालकी में जोत लिया गया। तो भरत जी का नियम था कि ये आगे की 5 हाथ जमीन देख करके चलते थे। अब पालकी चलाने वाला यदि उछलेगा कूदेगा तो पालकी में बैठने वाले के सिर में चोट आएगी ना। तो क्रोध में आकर के उस राजा ने कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए फिरता है, तुझे पालकी चलानी नहीं आती? ऐसी सजा ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा कि किससे सामना हुआ था तेरा। अब भरत जी ने सोचा कि अगर आज नहीं बोला तो संसार यही कहेगा कि भरत ने जिसकी पालकी चलाई वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। इसलिए पालकी चला रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि राजन क्या कहते हो, मोटा ताजा शरीर लिए फिरते हो, पालकी चलानी नहीं आती? पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता होगा, श्रम उसे पता होगा जो चलाता होगा। तुमने कहा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो,
तो ये बताओ राजन कि मोटा होना पतला होना ये तो सब शरीर का कर्म है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तीसरी बात तुमने कही कि चिकित्सा करूँगा, तुम्हें दंड दूंगा, तो आप गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हो, आटे को पीस करके भी राजन कुछ बनाया जा सकता है। महाराज मैं समझ गया आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप कौन है? वो राजा पूछता है कि आप मुझे बताइए अपना परिचय, आप कौन है? भरत जी कहते हैं तुम्हारी तीसरी गलती, तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, और जगत में सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही है राजन। इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो, परमात्मा का चिंतन करो, एकांत में बैठ करके कभी अपने आप से पूछो, प्रश्न करो कि मैं क्या हूं और मैं संसार में आया क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा महत्व क्या है इस संसार में आने का। और उस दिन ये मन हरि से मिलेगा राजन, इस भवाटवी से मुक्त होगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये द्वेष, ये अहंकार कम होगा और ये समानता आएगी कि ये कहार मुझसे छोटे हैं और मैं इनसे बड़ा हूँ, जिस दिन ये तुम्हारी दृष्टि खत्म होगी उस दिन तुम्हारे अंदर समानता आएगी और उस दिन तुम्हारा मन भजन में लगेगा और तब तुम्हें जाकर के हरि के चिंतन से हरि की प्राप्ति होगी। आत्मबोध का ज्ञान कराया और संसार में सिर्फ एक दृष्टि से सबको देखो, तभी तुम्हें आत्मज्ञान हो सकता है। इस बात को भरत जी ने रहुगढ़ के अहंकार को चूर करने के लिए उसे ज्ञान कराया। रहुगढ़ को उपदेश देकर के भरत जी वहां से चले गए। आज इसके मन में इतना वैराग्य आया कि राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया और वहां से चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जड़ भरत जैसे, ऐसे हमारे संसार में पृथ्वी में तीन भरत हुए। एक है कैकेयी जी के पुत्र भरतलाल जी, दूसरे हैं दुष्यंत शकुंतला के भरतलाल जी और तीसरे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जड़ भरत जी। तो हमारी इस भारत भूमि का नाम इन्हीं तीनों भरत के नाम से भारत पड़ा है और उन्हीं पृथु जी के नाम से इस लोक का नाम पृथ्वी लोक पड़ा था।